ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्यच्छिते। नमः श्रीवर्धमानाय निर्विदूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावरणम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रवणी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी महाराज जीवन की दो धाराएं, एक ज्ञान धारा और दूसरी चारित्र धारा। जहां ज्ञान धारा लोक में सम्मान को दिलाती है, वहीं चारित्र की धारा संयम की साधना जीव को पूज्यता प्रदान करती है। अज्ञान से बड़ा इस संसार में कोई दुख नहीं है। जब जब जीव दुखित होता है, अज्ञान से हुआ करता है। जीव के अंदर में ज्ञान गुण आ जाए तो जीव के दुखों की निवृत्ति प्रारंभ हो जाया करती है। ज्ञान प्राप्त कर ले, ज्ञान मात्र से भी दुखों की निवृत्ति देखी जाती है, लेकिन ज्ञान ज्ञान तभी कहलाता है जब वह ज्ञान जीवन में चारित्र का कारण बने। ऐसा कोरा ज्ञान ज्ञान नहीं है जो चारित्र को दिलाने में अथवा चारित्र के प्रति श्रद्धा जिसमें ना हो, वह ज्ञान ज्ञान नहीं अज्ञान ही है। दो तरह से हो सकता है पंडित जी, दो तरह से। दो तरह से जीव के अंदर में ज्ञान की धारा बह सकती है। एक है
ज्ञानी हो जाना और दूसरा है ज्ञानी होते हुए भी विनयवंत रहना। विनयवंत किसके प्रति? ठीक है, आपका ज्ञान का क्षयोत्सव बहुत श्रेष्ठ है पंडित जी, ज्ञान का क्षयोत्सव आपका श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन आप इतने बड़े पंडित होने के पश्चात भी एक प्रथम दिन के दीक्षित मुनि के आगे चरणों में क्यों शरण झुकाते हो? एक दिन का दीक्षित भी होगा और सदियों से ग्रंथों का स्वाध्याय करता रहेंगे, वह ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है जो मात्र आपको ज्ञानी तो बना देता है, लेकिन ज्ञान अर्जन करने का कारण क्या था इसकी ओर दृष्टि नहीं जाती। उस व्यक्ति ने नमोकार मंत्र को जाना, उस बालक ने मात्र नमोकार मंत्र को जाना और चारित्र को धारण कर लिया, वह आपसे 1000 गुना ज्ञानी है। उसने इतना ही सुना, इस संसार में भोगों की नाली में पैर नहीं रखना चाहिए। उसने इतना सुना और उसको अंगीकार कर लिया और पंडित जी ने हजारों प्रवचन दे दिए कि काम वासनाओं से बचना चाहिए, भोग अभिलाषाओं से बचना चाहिए, लेकिन पंडित जी ज्ञानी कौन कहलाएगा? वह बालक कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखें, वह बालक यदि मुनिराज बन गए हैं, मुनिराज भी ध्यान रखते हैं, पंडित जी आपका ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोत्सव तीव्र है, मुनिराज का चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोत्सव तीव्र है, दोनों एक दूसरे का सम्मान रखेंगे तो भी बात बनेगी। यदि मुनिराज सोचे ये पंडित कुछ नहीं जानते तो वे भी अज्ञानी, और पंडित जी सोच रहे हैं ये मुनि तो बन गए, ये कुछ नहीं जानते तत्व के बारे में, वे भी अज्ञानी। संजय भैया, पंडित जी हो, उनका ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोत्सव तो स्वीकार करना, लेकिन यह भी देखना कि पंडित जी का चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोत्सव नहीं है, इसलिए इतना ज्ञान होने पर भी मुनि नहीं बन पा रहे, संयम धारण करने के भाव नहीं आ रहे। ठीक है, ज्ञानावरणी का क्षयोत्सव है और दर्शनावरणी का क्षयोत्सव हो सकता है, लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोत्सव नहीं है, इसलिए ज्ञान तो हो गया है, चारित्र की ओर कदम नहीं बढ़ रहे हैं। जब तक यह भावनाएं नहीं आएंगी तब तक एक दूसरे के प्रति यही भावना रहेगी कि वे पंडित जी हैं, कोरे प्रवचन बच्चों ध्यान रखना, हो कभी कोई पंडित जी का अनादर मत कर देना। अरे एक सामान्य जिनवाणी अचेतन रूप उसको सिर पर रखते हो, जिसके हृदय में जिनवाणी विराजमान है वह सम्मानी है या नहीं? वह भी सम्मानीय है, उनका अपमान नहीं कि पंडित जी कुछ नहीं करते। ठीक है, पंडित जी कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनके ज्ञान का क्षयोत्सव विशेष है, वे जानते हैं कि जिनवाणी के तत्व ये है। दोनों चीजें पंडित जी, पुराने पंडित जी नहीं होते तो आज शायद इतनी आसानी से हमें जिनवाणी सुलभ नहीं हो पाती। पन्नालाल जी साहित्याचार्य, बड़े बड़े ग्रंथों को जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, आज नहीं होते तो आज तो पंडित ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं जो ग्रंथों पे क्रियाकांड का पंडित होना भिन्न विषय है और ज्ञानी ज्ञान क्या पंडित ज्ञान के विषय में पंडिताई वह भिन्न विषय है। आज पंडिताई की चर्चा नहीं है पंडित जी, पंडिताई की चर्चा नहीं है, आज तो आचार्य भगवान वह चीज बताने वाले हैं। ये चारित्र जिसका धारण करता है वह सम्मान को तो प्राप्त करता ही है। यदि संसार में किसी की पूजा होती है तो चारित्र की होती है, ज्ञान की नहीं होती। कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो जाएगा तब भी अर्पित पूजने नहीं जाते। सम्मान मिल सकता है लेकिन पूजता यदि पाना है तो चारित्र ही धारण करना पड़ता है। और पंडित जी चारित्र जिसके पास है यदि उसकी विनय करते रहोगे तो नियम से चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय हो जाएगा। उपाय है जिनको एक भी मां संयम लेने के भाव नहीं बनते, कभी छोटे छोटे व्रतों में भी ऐसा लगता है पलेगा या नहीं पलेगा, वे इसलिए कभी नियम नहीं ले पाते क्योंकि उनका चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोत्सव
बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए छोटा सा नियम भी ऐसा लगता है कि हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। पंडित जी, ये बच्चे जो है ये सुबह से कमंडल लेके, 2 लोग चाहिए, 4 महाराज जी है, 4 कमंडल है, 4 लोगों को जाना चाहिए ना जंगल, इतने सारे बच्चे पीछे पीछे जाते हैं। तो ये लोग पागल हो गए क्या, सुबह से उठ के जाने लगे? हाँ, पागल हो गए पंडित जी, पागल हो गए। इनको अपने पाप गलाने का ध्यान आ गया, इसलिए पागल हो गए हैं। कोई कह रहा होगा नहीं तो बच्चों से, ये लोगों को क्या हो गया, सुबह से जो 9 बजे 10 बजे उठते हैं, सुबह से महाराज जी के पीछे दौड़ते रहते हैं। युवाओं, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। आज तक सुबह से उठ के किसी दूसरे के पीछे भागते रहे हो, मुनियों के पीछे भागोगे तो एक दिन इससे तुम्हें क्या होगा। हाँ पंडित जी, नहीं तो यही सभा में देख लो, सुबह से उठ के बेचारा 2-4 को पीछे लाते हैं, उनके बस्ते लाते हैं, नहीं तो दूध की केन पकड़े हैं, नहीं तो अपने और ज्यादा तो बेचारा सुबह से खड़ा है, अपने बच्चों के स्कूल बस का इंतजार कर रहा है। ये करने वाले चारित मोहिनी कर्म का आश्रय ही कर रहे हैं, उसका क्षय नहीं कर रहे। लेकिन ये जो बच्चे अगर मुनिराज का कमंडल पकड़ के सुबह उनकी वैयावृत्ति के निमित्त से कि मुनिराज जा रहे हैं, जहां वो चरण, जहां वो जाएंगे वहां हमारा जाना आवश्यक है, इस भावना से वे जाते हैं, तो वे अपने नियम से चारित मोहिनी कर्म का झोपसम बढ़ा रहे हैं। जब तक ये लगता ये है कि कमंडल पकड़ने से क्या होता है, अरे कमंडल वही पकड़ पाता है जिसके अंदर में श्रद्धान होता है, नहीं तो दूर से भी नमस्कार नहीं करवाता। श्रद्धान नहीं होता, बच्चों के प्रति, जन्म धर्म के प्रति, आगम के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति बहुमान नहीं होता, तो वे सुबह से जिनको 10-10 बजे उठाओ तो उठने को तैयार नहीं होते। वे यदि सुबह से अपने आप उठ के जा रहे हैं तो अंतरंग में श्रद्धा का दीप जला हुआ है, इसलिए ही आ पा रहे हैं। बिना ठंड में नहीं तो पंडित जी, रजाई की छोटी सी वो खुल जाए, स्थान खुल जाए रजाई का, तो आदमी कहता है ये, और सुबह से उठ के स्नान करके दिन भर सुबह से वैयावृत्ति, इसी का नाम वैयावृत्ति है, अपने गुरुओं के प्रति। अभी यहाँ पर थोड़ी सी हवा आ रही थी, थोड़ी सी हवा आ रही थी, हमें उतनी चिंता नहीं हुई जितनी चिंता इन बच्चों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। यही वैयावृत्ति है और कोई वैयावृत्ति नहीं है, इसी का नाम आचार्य भगवान वैयावृत्ति कह रहे हैं। आज वैयावृत्ति शिक्षा व्रत में बता रहे हैं कि वैयावृत्ति होती क्या है, कैसे वैयावृत्ति की जाती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, व्यापत्ति पादुः सम्मानम च गुणरागात् वैयावृत्तम यावानुग्रहोऽन्योपि संयमीनाम्। व्यापत्ति विप्नोदा, पंडित जी वैयावृत्ति, व्यापत्ति विप्नोदा, यदि किसी भी तरह की व्यापत्ति आ जाए, किसको? संयमी नाम, चाहे देशव्रती हो चाहे महाव्रती हो। देशव्रती जो प्रतिमाधारी लोग हैं, आपके नगर में रोज मुनिराज नहीं रहते प्रांजल, लेकिन यदि दादी माँ ने व्रत प्रतिमा धारण कर रखी है, 2 प्रतिमा धारण कर रखी है, उनकी भी आप वैयावृत्ति कर सकते हो। आपके दादाजी हैं, उनको यदि मंदिर आने में समस्या है तो आप यदि उनको मंदिर लेके आए हो, ये भी आपकी वैयावृत्ति है। ये शिक्षा व्रत है जूली भैया, शिक्षा व्रत है। वैयावृत्ति नाम का शिक्षा व्रत आचार्य भगवंत ने क्यों रखा? क्योंकि यह वैयावृत्ति पंडित जी मात्र शिक्षा व्रत नहीं है, ये मुनियों के अंतरंग तप में भी रखा गया है। जो मल्ली पुराण पढ़ रहे थे पंडित जी, मल्ली पुराण में जब मल्लीनाथ भगवान का जीव पूर्ण भवों में मुनि पद को धारण करता है, तब वह दिन प्रतिदिन वैयावृत्ति करता है। जब तक अंदर में विनय भाव नहीं आएगा, कोई किसी के सामने झुक नहीं पाएगा। रोहित भैया, जब तक अंदर में किसी के प्रति श्रद्धान नहीं होगा, अपने पिता के
चरण भी क्यों नहीं छू पाता जीव? क्योंकि अहम टकराने लग जाता है। मैं बड़ा हो गया हूं तो पिता के पैर छूने में उसे शर्म आने लगती है, इसलिए तो आती है कि अंदर में उनके प्रति श्रद्धा नहीं बचा है। शुभ सुबह से इतना ही कर लिया करो, इतना ही कर लिया करो, अपने माता पिता और बड़ों के चरण छू लिया करो। यही तुम्हारे लिए उनका आशीर्वाद मिलता रहा। यदि तुम्हारे लिए उनका आशीर्वाद मिलता रहा। युवाओं, तुम लोग बड़े हो गए ना? नहीं, युवा हो गए हो, बड़े हो गए हो, नहीं तो संजय भैया आप भी बड़े हो गए। पिताजी हैं कि नहीं घर में? तो पिताजी से बड़े कब हो जाओगे? तो आप क्या पिताजी के चरण नहीं छू सकते सुबह उठ के? और छू लोगे तो क्या आप दे पाओगे उनको? यही कि इतना बड़ा हो गया बेटा, फिर भी मेरी विनय नहीं छोड़ी है, इससे बड़ा क्या? इनको कुछ नहीं देना पड़ता। इन वृद्धों को, युवा, इनको खुश रखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इनको आके आपने जय जिनेंद्र भी कर लिया है तो ये खुश हो जाते हैं कि मेरा सम्मान रखा जा रहा है समाज में। समाज में सम्मान, इनको सम्मान चाहिए तो बच्चों की विनय करें, उनको वात्सल्य दें, उनको धुतकारे नहीं। और युवाओं, तुम्हें इनका आशीष चाहिए तो सुबह आए और मिल गए तो अपना क्या जाता है, एक हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र तो करना है। जय जिनेंद्र कर लिया और समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी। दादा ऐसे ही है, एक बालक यदि सुबह से अभिषेक करने आए उसे थकाना नहीं, उसको पीछे नहीं खड़ा करना। नहीं तो आए, अब आहार में आए, चलो बस एक गिलास दिया, पीछे हो जाओ। अरे वो तो इतनी श्रद्धा से आया हुआ है, अभी उसका पुण्य देखो। आप तो बड़े होके भी आहार देने में कतराते हो, वो डर नहीं रहा है और तुमने उसे पीछे कर दिया है। अरे इतना ध्यान रखो, यही आज आगे खड़े होंगे तो धर्म चलेगा, और इन्हें पीछे कर दिया तो धर्म कैसे चलेगा? धर्म चलाना हो तो युवाओं को आगे करना ही पड़ेगा, बालकों को आगे करना ही पड़ेगा। उनकी विशुद्धि जैसी है पंडित जी, वैसी विशुद्धि आप बना पाओगे क्या? वे इतने विशुद्ध परिणाम के धारी होते हैं। बालक जो होते हैं बिल्कुल अंतरंग से साफ हृदय होते हैं। आप तो हो सकता है मजबूरी में मजदूरी करना पड़ रही, हाँ कमलेश भैया, मजबूरी में कल कहा था ना, नहीं तो भागचंद दादा को कभी टॉर्च लेके निकलना पड़ता हो शाम को कि माताओं चौका लगा लो, कल मुनिराज आ रहे हैं। तो जो चौके लगा भी लेते हैं, कहीं तो अहोभाग्य मानते कि हमें आप बता बस देना, हमारा चौका तो प्रतिदिन चौका लगता है, जिस दिन मुनिराज आएंगे अहोभाग्य होगा कि ऐसे रत्नात्रयधारी मेरे घर में आ जाएंगे। पंडित जी, इन मुनियों को बुलाना सबसे टेढ़ी खीर है। इन मुनियों को घर पे बुलाना बड़ी टेढ़ी खीर है। बुलाते रह जाओगे, नहीं आ सकते, कितना ही निवेदन कर देना, किसी कारण से नहीं आते। केवल या तो आहार चर्या के लिए जाते हैं या किसी की समाधि आदि हो रहा हो तभी इनके किसी गृहस्थ के घर पर कदम पड़ते हैं। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? व्यापत्ति विघ्नोदा, आहार भी दो तो व्यापत्ति व्याधि दूर हो मां, नहीं तो आपको तो देना है, हम जो लेके आए हैं वही देना है। और महाराज जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है और हमें तो पंडित जी ऐसे ऐसे लोग हैं, हमें तो दूध के ऊपर अनार का रस चलाना ही है। महाराज ले, चाहे उनका कुछ हो, हम जो लाए हैं माँ इसका नाम भैया वृत्ति नहीं है, नहीं तो लिए है दूध की सामग्री चल रही है, माँ हमें दाल चलानी है। अब माँ कभी खुद भी खा के देख लिया करो जो महाराज जियों को चलाते हो। हाँ कभी तो देख लिया करो कि भाई मीठा चल रहा है और मीठे के ऊपर आप पानी लेके खड़े हो, महाराज जी पानी ले लो पहले। मीठा लिया है, पानी लेंगे तो व्यापत्ति बढ़ जाएगी, व्यापत्ति कम नहीं होगी। नहीं तो ये माँ गुड़ के लड्डू का समय चल रहा है संजय भैया, और वो हरीला बना के लाए, अभी तो हरीला लाए। अब इन बच्चों ने देख लिया महाराज जी हरीला अच्छे से लेते। बेटा ध्यान रखना, महाराज जी हरीला तो लेते हैं लेकिन ठंड के समय लेते, गर्मी के दिन चला मत देना।
हाँ, नहीं तो इन्होंने देखा है हरीला चल रहा है। प्रांजल डॉक्टर साहब के पास गए, बीमार हो गए थे, तो उन्होंने 3 टैबलेट लिखी, और जो भी टैबलेट लिखी तुम गए, और वो समय था, ठंड का समय था, जो तुम्हें बुखार आया था 3 टैबलेट, अब तुम गर्मी में बीमार पड़ गए, तो अब डॉक्टर के पास क्यों जाना? वो उन्होंने 3 टैबलेट लिखी थी, वो हम ले लेंगे, सही हो जाएंगे। बस अब सही नहीं होगे और ज्यादा। क्यों? उस समय जो बुखार आया था, उस समय जो बुखार आया था, वो हो सकता है पित्त का बुखार हो, पित्त ज्वर हो, पेट खराब ज्यादा खा लिया था इसलिए आया हो। अभी पित्त का ज्वर नहीं था, अभी तो दूसरी बात जो हो गई थी कि शीत ज्वर चढ़ गया था गर्मियों में, गर्मियों में कुछ ठंडा खा लिया था, उससे शीत ज्वर हो गया था। पित्त का काम गर्म करना होता है, इसलिए ज्वर चढ़ा था, और शीत ने ज्यादा ठंडा कर दिया है, और तुमने वही जाके औषधि ले ली। तो जो चीज कम होनी थी उसकी जगह वही बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अब फिर से, इसलिए कुछ चीजें अनुभव से सीखी जाती हैं, नहीं तो डॉक्टरी पढ़ के आए, डॉक्टर साहब अर्पित डॉक्टरी पढ़ के आ गए और डॉक्टर बन जाएंगे, तो ऐसा काम, फिर सब तो डॉक्टर हो जाएंगे, सबके पास दुकानों में लिखी रखी है ये दवाई से ये होता है, ये दवाई से, तो सारे नितिन, नहीं तो औषधि देने का काम, तुम तो बेचते हो औषधि, तो तुम्हारे पास आके बेचने लग जाते हैं। जब तक नाड़ी पकड़ना नहीं आता तब तक औषधि नहीं दे सकते। बस ऐसे ही ध्यान रखना। मुनिराज पंडित जी, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, हम लोग बिहार करते हैं, बिहार करते हैं, अब ठंड में बिहार होता है तो 2 बजे प्रारंभ हो जाता है, और कोई संघ आया, बहुत बड़ा संघ आया, 2 बजे आहार किए, सामायिक की, उसके बाद बिहार कर गए, क्योंकि शाम को 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा हो जाता है। अब हम लोगों का बिहार एक बार गर्मी के समय था, अब गर्मी के समय था तो संजय भैया आ गए, इन्हें बिहार नहीं कराया था कभी। अब कहते महाराज जी बस 15 किलोमीटर ही तो चलना है, अपन 2 बजे बिहार करेंगे और 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। वो महाराज जी आए थे, पूरा संघ आया था, कमलेश भैया, उन्हें तो 2 बजे बिहार कर दिया था। फिर हमने संजय भैया से पूछा, संजय भैया वो कौन सा समय था जब महाराज जी ने 2 बजे बिहार किया था? तो कहते ठंड थी महाराज। ठंड में 2 बजे बिहार कर सकते हैं और 15 किलोमीटर भी चल सकते हैं, लेकिन गर्मी में कहोगे महाराज 2 बजे बिहार कर दो, नीचे जहां तुम पैर रखने की सामर्थ्य नहीं रखते हो वहां कह रहे हो महाराज जी 2 बजे बिहार कर जाओ। ये भैया वृत्ति करते हुए भी अज्ञानता थी कि भैया वृत्ति की तो भावना थी, लेकिन ये भी देखो समय क्या चल रहा है, देश क्या है, काल कौन सा है, इसको देख के काम करोगे तो भैया वृत्ति, नहीं तो विवेश। शाम को सब लोग भैया वृत्ति करने आते हैं, आचार्य भगवान लिख भी रहे, पादियो संवाहनम, अर्थात पैर हाथों को दबाना, उपलक्षण मात्र से, दान आदि भी भैया वृत्ति है, तो पैर हाथों को दबाना, तो ये बच्चे शाम को वहां सब भैया वृत्ति करने आते हैं, तो सब लोग जूली भैया कुछ तो ठीक ठाक कर जाते हैं, हाँ, और कुछ ठोक ठाक जाते हैं। ठीक है, सीख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो ठीक ठाक करोगे तो भैया वृत्ति है, ठोक ठाक जाओगे तो भैया वृत्ति। इसलिए भैया वृत्ति अपनी करके देख लेनी चाहिए। जो कम से कम घर पे अपने बड़ों की भैया वृत्ति करोगे, पिता के पैर दबाओगे, तो समझ में आएगा कि भैया वृत्ति कैसे की जाती है। अब दबा रहे, पता चला कष्ट ज्यादा हो रहा है। अब गर्मी में आए कमलेश भैया, इन्हें तो भैया वृत्ति करनी थी, अब वृद्ध महाराज थे, अब उनकी सामर्थ्य भी तो देखो, उनको जितनी भैया वृत्ति जितने हाथ से करनी है, अब युवा महाराज को तो अच्छी जोर जोर से कर दी, अब वृद्ध महाराज की करने लगे, वैसे ही तो हो गया काम। हाँ, ऐसे ही हुआ था। महाराज जी, कौन से महाराज जी थे? व्यसन सागर जी, व्यसन सागर जी महाराज जी, हम लोगों का चतुर्मास भिंड में हुआ,
पूरा संघ था आचार्य भगवान का, तो बहुत सारे बच्चे जुड़े और हर महाराज जी के पास 10-20 बच्चों का भैया वृत्ति में रहना ही रहना। अब बहुत भैया वृत्ति और सेवा की उनकी भिंड वालों की चर्चा बिहसन सागर जी महाराज जी ने पड़ोस में चतुर्मास किया था। अब चतुर्मास के बाद वे आए तो पहले कि हमने बड़ी भैया वृत्ति की, यहाँ की बहुत बच्चे होते हैं, बहुत अच्छी भैया वृत्ति करते हैं। महाराज जी बैठ गए, महाराज जी से चर्चा भी हुई तो उन्होंने कहा हाँ करते तो हैं लेकिन संभल के कराना, संभल के कराना। दूसरे दिन महाराज जी ने भैया वृत्ति रात में कराई, दूसरे दिन वे थोड़े से लंगड़ाते हुए आए तो महाराज जी ने पूछा क्या हुआ, कहते अब नहीं करानी। उनका पैर मौज गया। ऐसी भैया वृत्ति ओजस भैया वृत्ति नहीं है। भैया वृत्ति का अर्थ है जिससे समय अनुकूल हो, समय अनुकूल होना चाहिए, जैसा समय है उसके अनुसार भैया वृत्ति होना चाहिए। अशोक भैया ने देखा ठंड में घी लगाया जाता है कि गर्मी में, तो गर्मी में जब सरसों के तेल की मालिश करना चाहिए, ये आए उनने तो देखा घी लगता है महाराज को और बिना घी लगाए और घी लगा के चले गए। बेचारे रात भर हवा में ठंड से सिपड़ते रहे। इन्होंने तो वे तो मौन थे, इनने जो लगाया उन्होंने कुछ नहीं बोला और वे चले गए और इतना भी ध्यान नहीं रखा कि वो व्यापत्ति बन गई है कि व्यापत्ति से निवारण का कारण। ध्यान रखना चाहिए माँ। देखो संजय भैया, जब तक ग्रंथों तक रखोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला। नहीं तो मुनिराजों को तो सरस भोजन करना ही नहीं चाहिए। पंडित जी, मुनिराजों को उपवास करना चाहिए, मुनिराजों को रस त्याग करके भोजन लेना चाहिए। सत्य ना? ऐसे ही तो लिखा है, तप करना चाहिए, अनशन, घोर घोर अनशन करना चाहिए। अरे करना तो चाहिए। एक मुनिराज हैं, वे नीरस करते हैं, रोज नीरस करते हैं और दूसरे दिन फिर कुछ ना कुछ त्याग करके ही आहार लेते हैं या फिर अनशन व्रत करते हैं। सब कुछ करते हैं, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर 10 प्रकार की भैया वृत्ति का वर्णन 10 भेद से आया है। उसमें आचार, उपाध्याय, सैच, ज्ञान, गुण, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञा नाम, ऐसे 10 भेद है साधुओं के। आचार्य भगवान की भैया वृत्ति कर रहे हो, उपाध्याय परमेष्ठी की भैया वृत्ति कर रहे हो, सैच मुनि जो अभी अध्ययनरत है। नहीं तो जूली भैया ने देखा कि इनके साथ जाते थे और महाराज जी रोज रसी करते हैं और ये पहुंच गए, युवा मुनिराज थे, वे अष्ट सहस्त्री का अध्ययन कर रहे थे पंडित जी। और ये संजय भैया बोले कि भैया नमक तो लेने नहीं चाहिए मुनिराज को, वे मुनिराज नहीं लेते, अमुक मुनिराज नहीं लेते, मीठा भी नहीं लेना चाहिए, मीठा नहीं लेना चाहिए। और सैक्ष मुनिराज थे, उनका शिक्षण काल चल रहा था, कठिन कठिन ग्रंथों का वाचन हो रहा था संघ में, वे अपने दिमाग का दिन भर प्रयोग करते थे। अब उनको तुमने मीठा भी नहीं दिया, आहार में गए मीठा भी नहीं चलाया, नमक भी नहीं चलाया, पूरा उबाल के मां क्या रख दिया। क्यों? एक मुनिराज आए थे, वे व्रत थे तो वे उबला उबला लेते थे, तो जैसा आप भोजन करते हो उबला ही उबला लेते हो ना घर पे। भोजन में देखे तो कमलेश भैया उत्साह आना चाहिए, रखती हैं। देखो माँ, ये सब भैया वृत्ति में प्रकरण में आया इसलिए, नहीं तो महाराज जी अपनी व्यवस्था बना रहे ऐसा कहने लगे। सीखना है, नहीं बताएंगे तो आप सीखेंगे कैसे? आपने भोजन की सामग्री रखी, उसमें पंडित जी कई माँ होती है, एक एक टुकड़ा रख दिया है। अब यहाँ पे अभी आगे और विस्तार करेंगे आचार्य भगवान दाता के 7 गुण। अब तुम दिखा रहे हो थाली में जरा जरा सी सामग्री रखी है। अब मुनिराज तो यही देखते हैं, संजय भैया ऐसा होता है मुनिराज का, ये गोचरी वृत्ति है माँ, गोचरी वृत्ति। गाय का एक गुण होता है बेटा, संदीप भैया, गाय का एक गुण होता है, जब भी गाय घास खाती है तो कैसे खाती है? गाय जब भी घास खाती है कभी जड़ से नहीं उखाड़ती, ऊपर ऊपर से लेके चली जाती है। ऐसे इस मुनि वृत्ति को गोचरी क्यों कहा जाता है? ये कभी सावक के कटोरे खाली करके नहीं आते,
अगर उसमें देख लिया 4 रोटी है माँ, तो ये 1 रोटी लेके आ जाएंगे और पानी पी के आ जाएंगे। 3 रोटी शावक के लिए भी व्यवस्था है। और आपने दिखाई, और मुनिराज ने उस दिन नियम ले लिया कि आज जो थाली में दिखाया जाएगा बस वही लेंगे। अब दे देना 1 टुकड़ा दाल का, 1 टुकड़ा सब्जी का। इसलिए कम से कम संजय भैया, ये बच्चों से युवाओं से मिलो, आप भी गए होंगे बड़ी बड़ी होटलों में जब भोजन करने जाते हैं ये युवाएं, जाना नहीं चाहिए, उसकी अपन चर्चा करेंगे किसी दिन। कब तक जा रहे हो फिर देखते हैं। बड़ी होटलों में जाते हैं जूली भैया, तो जो ढाबे पे मिलता है वही मिलता है, सामग्री तो वही रहती है। जो घर में खाते हो वही होटल में, बाजार कितना खाओगे उतना ही खाओगे। लेकिन जब बड़ी होटल में जाते हैं नवीन भैया, तो 1000-1500 रुपए एक थाली के देके आते हो, और जब घर में खाते हो तो वही 25 रुपए में, 50 रुपए में वही थाली खाते हो। ऐसा क्या होता है वहां इतने अच्छे अच्छे से हरे हरे? इतने समझदार तो नहीं हो कि हरे हरे देके आ जाओ। हाँ, जेब से हरे हरे निकलना बड़ी कठिन बात है। वहां किस लिए देके आते हो पंडित जी? वहां क्यों देके आते हैं ये युवा? अरे जितना प्रशस्त वातावरण बनाया जाता है, उस प्रशस्त वातावरण से लगता है कि अरे ले लो, भले खाना ही पाओ, क्योंकि वह तो अप्रशस्ति होता है। उसमें जो डला होता है विवेश, उसमें लगता है भोजन कर ले, लेकिन उसमें सोडे आदि की मात्रा इतनी बढ़ाई जाती है जिससे थोड़ा करोगे और लगेगा, और आएगा कितना? सामग्री इतने बड़े में दिखेगी और रहेगी इतनी। लेकिन घर में वही भोजन करोगे तो कम में भी हो जाएगा, लेकिन इतना पैसा देने का कारण क्या है? थोड़ा प्रशस्त दिखता है, सब कुछ साफ सफाई दिख रही है। अब माने वहीं पे सब कुछ, दाल में पानी मिला है और पानी में चटनी मिल रही है और रोटी भी वहीं रख दी है, और महाराज को थाली दिखा रहे। अब थाली दिखा रहे, पहले तो मानसिक वैयावृत्ति हो गई कि ठीक है भैया, पेट में डालना ही है तो आने ही इसलिए जाना पड़ता है कि थोड़ा सा। और एक होता है, अब वे शिक्षा अर्जन कर रहे हैं माँ, उनको रसों की भी आवश्यकता है। यदि नहीं करेंगे संजय भैया, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, जिस अष्टशास्त्री ग्रंथ का नाम हम बोल रहे हैं, युवाओं में दुनिया का सबसे कठिन ग्रंथों में से एक है। कौन सा? अष्टसहस्त्री। नाम ही याद कर लो। ऐसे महान ग्रंथों का नाम ले तो कभी हाथ जोड़ लिया करो कि अरे अहो भाग्य है, आज मेरे कान बंद हो गए, ऐसे महान ग्रंथ का नाम सुनने मिल गया, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों का नाम लिया जाता है, जब हाथ जोड़ लेना चाहिए। आचार्य विद्यानंद स्वामी हुए हैं, ये वाले नहीं, पूर्व में आचार्य विद्यानंद स्वामी हुए। उन्होंने जिन समंतबद्ध स्वामी की है आत्ममीमांसा, ये रत्नकरण श्रावकाचार्य है, ऐसे आत्ममीमांसा जो 100 कितनी कारिकाएं उसमें? 114 कारिकाएं हैं। उस पे पंडित जी जब व्याख्यान किया तो 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्त्री नाम का ग्रंथ है। कितना? कितनी गाथाओं का? 114 का व्याख्यान कितने में किया? 8000 श्लोक प्रमाण। ऐसे आचार्य विद्यानंद की क्या प्रज्ञा होगी, उन्होंने वह ग्रंथ लिखा, उसका नाम था अष्टसहस्त्री, और अंत में पंडित जी उस अष्टसहस्त्री के लिख दिया कि ये तो कष्ट सहस्त्री हो गया। इतने कष्ट है, उसकी हिंदी भी पढ़ोगे ना, हिंदी में उपलब्ध है वो, हिंदी भी पढ़ोगे तो एक लाइन भी समझ में नहीं आएगी। ऐसे हम लोग जब अध्ययन करते थे अभी आचार्य भगवान के साथ में, 4 पंक्ति पढ़ने के लिए हो सकता है 1 घंटा निकल जाए पंडित जी, 4 क्या 1 पंक्ति के लिए 1 घंटा देना पड़ता था कई बार। तो जब वह अष्टसहस्त्री दर्शन करना हमारे पास रखा है, हाँ ऐसा ग्रंथ राजभारती का अष्टसहस्त्री, ऐसे ग्रंथ न्याय ग्रंथों का, हाँ आधी लाइन में ही, आधी लाइन क्या, हम क्या कह रहे हैं, आप हिंदी भी पढ़ोगे तो वह समझ में। अब ऐसे ग्रंथों का तो अध्ययन चल रहा था नयन, और तुम जाते थे किसी महाराज जी के पास जो समाधिस्थ थे,
वह नीरस भोजन करते थे, अपनी साधना बढ़ा रहे थे, और फिर आ गए कोई ऐसे सहज मुनि, युवा मुनि, अब उनको तुमने वही उबला भोजन मां खिलाया है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि कौन से मुनि की वैयावृत्ति कैसे की जाती है। पंडित जी संजय भैया से पूछो, संजय भैया किसी युवा मुनिराज की आंखों में दोष आ सकता है कि नहीं? अगर उनके आंखों में दोष आ गया है और अभी उनका जीवन आयु बहुत शेष है, तो समाधि ले लेना चाहिए ना। फिर क्या करेंगे? आपका काम क्या है? उनका जिस तरह से हो उस तरह ना। आचार्य भगवान ऐसे अज्ञानी होते हैं दादा कि उनने कहा कि मुनिराज में अब आंखें कमजोर हो गई हैं, तो कहें दीक्षा ले लो। अरे इन समंत स्वामी से मिलो, लड्डू खाने भेज दिया था, दीक्षा छुड़वा दी थी, लेकिन समाधि नहीं दी थी। आचार्य भगवंतों की प्रज्ञा है, देखो लड्डू तो खा सकते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं दी थी, ध्यान रखना। लड्डू कहीं के खाए लेकिन श्रद्धा इनके आचार्य भगवान ने कह दिया था, जब इन्हें भस्मक व्याधि रोग हो गया था तब वो कह दिया था, इन्होंने तो कहा था आचार्य भगवान मुझे समाधि दे दो, मैं इस रोग के साथ कैसे मुनि मुद्रा का पालन करूंगा। तो आचार्य भगवंत ने कहा नहीं, अभी तुम्हारे द्वारा जिन आगम की बहुत बहुत प्रभावना होनी है, अभी तुम जाओ अपना उपचार करो और पुनः दीक्षा लेना। और यही किया, गुरु आज्ञा मानते रहोगे तो कल्याण ही होना है। स्वयं का भी किया, और आज यदि समंत भद्र स्वामी नहीं होते ना, तो इस जिन शासन को बचाने के लिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप भी या तो टोपी लगाए मिलते या किसी वस्त्रों में बैठे हुए को अपना गुरु बनाए मिलते। ये समंत भद्र स्वामी थे जिन्होंने जिन शासन का डंका कहां से, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक यदि जिन शासन की ध्वजा को फहराया है, उनका नाम आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी है। ऐसे महान महान आचार्य, दीक्षा छेद दी वो नहीं किया, नहीं तो पंडित जी दीक्षा छेद ने बोल दिया, जो गुरु ने कहा, गुरु की दृष्टि वही जानते हैं, हम तो बस आज यहाँ भेजा, बस गुरुजी ने कहा आपको साहगढ़ की तरफ विहार करना है, ठीक है, नहुस्तुवचर जैसा आपने कहा वहां चले जाएंगे। यही है, जब तक गुरु की मानते रहोगे तो नियम से कल्याण है, और जिनके जीवन में गुरु ही ना हो पंडित जी, वे तो अभागे हैं। गुरु ना हो तो उनका जीवन शुरू नहीं हो सकता। बस यही है, यहाँ पर वैयावृत्ति का प्रकरण में ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। माँ आपकी वैयावृत्ति आहारचर्या से संबंधित है, इनकी वैयावृत्ति अन्य स्थान पर हाथ पैर दबाना, ये सब वैयावृत्ति है। आप लोग सोचते हैं इतने से 3 मुनिराज जा रहे हैं, क्यों जाना है इनके साथ में भीड़, नगर के बाहर तक छोड़ने जाना, नगर के पहले लेने जाना। अरे ये मुनिराज हैं जिन शासन का गौरव है, जिन शासन की पहचान है, और जिन शासन की पहचान यदि रोडों पर अकेले घूमते मिल जाए तो फिर आपकी क्या जिन शासन का गौरव है। अगर ये मुनिराज यहाँ से बाहर भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो एक क्या 1000 लोग भी जाए तो जिन शासन की महिमा ही है। इसलिए निहार कराने किसी के कोई नहीं जाता। संजय भैया किसी दर्शन में किसी के निहार कराने कोई जाता हो मोनू? ना निहार कराने कोई जाता है, ना आहार कराने जाता है। अरे ये जिन शासनी है, ये जिन गुरु हैं, जो जिनके आहार के लिए भी भीड़ लगती है, तो निहार कराने के लिए भी लोग जाते हैं। हाँ ध्यान रखो, ये सारी चीजें आपको युवाओं याद रखना। कभी रोड पर चलो, एक बात और विशेष संदीप भैया ध्यान रखना चाहिए, जब रोड में आप भीड़ में चल रहे हो, बहुत सारे मुनिराज हैं, आगवानी कर रहे हो, तो किसी भी व्यक्ति को धुतकारो नहीं। वो रोड पे आ रहा है, उसका भी अधिकार है, तुमने रोड खरीदी नहीं है। आधी अशोक भैया, आधी रोड उसकी और आधे पे अपन स्वयं बच के चलेंगे, और पूरी भीड़ क्यों?
आप तो अभी मुनिराज के साथ में हो और आपने इतनी सारी भीड़ है तो धक्का देके उसको हटा दिया। 10 किलोमीटर बाद आपके मुनिराज अकेले जा रहे होंगे और वही व्यक्ति गाड़ी से पहुंच गया। अब उसने देखा कि इसने मुझे, इन्होंने यही थे वे जिनने मुझे धक्का दिलवाया था। अब वह आपके मुनिराजों पर उपसर्ग कर सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी किसी को धुतकारना नहीं। आप लोग तो 4 महीने मिलते हो मुनिराजों को। संजय भैया, समाज में हम लोग कितने दिन रहते हैं? 4 महीने स्थायी रहते हैं, लेकिन 8 महीने तो ये जैनेतर बंधु ही तो हम लोगों के लिए स्थान देते हैं। नगरों में जहां पे स्थान नहीं होते, जैन मंदिर हर जगह नहीं है, तो ये जहां भी स्कूल आदि में रुकने की व्यवस्था होती है, आप लोग नहीं होते। ये सारे भाई बंधु वहां वैयवृत्ति करते हैं और स्थान देते हैं, इसलिए किसी को कभी भैयावृत्ति की, ठीक है तुम्हारे मुनिराज जा रहे हैं, वे भी अपने रास्ते से जा रहे हैं, उनका भी विनय रखो, सम्मान रखो। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। जो जो उपकार करे जा सकते हैं मुनिराज पर, भैयावृत्ति से, शास्त्र देकर, आहार देकर, हाथ पैर दबाकर, उनके साथ विहार कर कर, ये सारे के सारे उपकार का नाम भैयावृत्ति है। इसको जानना चाहिए और यही भैयावृत्ति आपको भविष्य में आपके चारित्र होने के 6 उपशम का कारण बनती है और एक दिन यही भैयावृत्ति आपके मोक्ष पद का हेतु बनती है। इन मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की